संविधान, जय भारत, बाबा साहेब अमर रहें। इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, जिनके दिमाग में जाति का जहर भरा हुआ है, उनको नफरत है कि जो कल तक मजदूर था वो हमारे बराबर में कैसे आके बैठ गए। इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। बाबा साहेब की मूर्तियां इसलिए तोड़ी जा रही है कि इस देश के 100 में 90 लोगों को उन्होंने बता दिया कि तुमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अमीर होना है। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की है। आप बाबा साहेब की मूर्तियां जितना तोड़िएगा उतना मूर्ति लगेगी, क्योंकि उनका विचार अमर है। अगर हम सब लोगों ने मिलकर संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचाएगा। जो आपको धर्म के नाम पर लड़ाए या धर्म के नाम पर वोट दे, उसको कभी वोट मत दीजिए। एक चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री है तो वो बाबा साहब के संविधान की देन है। इज्जत सम्मान से जीना है तो बाबा साहब का संविधान और वोट की ताकत को पहचानिए। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो यंग हैं, जो बड़े सपने देख रहे हैं, जो सचमुच बाबा साहब को जब आप पढ़ेंगे और जब आप समझेंगे तो बाबा साहब की पूरी लड़ाई जो है वो मान सम्मान के लिए है, डिग्निटी के लिए है और गरीबी से बाहर निकलने के लिए है और एक बेहतर जिंदगी के लिए है। तो मैं उसी के आसपास कुछ बातें कहूंगा जो मैंने अपने जीवन में फेस किया है। हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है और जाति के हिसाब से लोगों के पास जमीनें हैं, जाति के हिसाब से लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये सब नियम कानून था इस देश में आजादी से पहले और 1950 में संविधान लागू हुआ तब तक ये नियम था। लेकिन संविधान लागू होते हुए नियम तो ये हट गया, लेकिन जातिवाद लोगों के दिमाग में है और वो नहीं निकल रहा है। मैं उसके बारे में बताऊंगा और वो कैसे इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे वो जातिवाद इस देश के 90% लोगों को, खासकर जो युवा हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। आप सब लोग जो यंग हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, नौकरियों में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट जो भी बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आपको ये बातें मदद करेंगी क्योंकि आपकी लड़ाई, अगर आप वीकर सेक्शन से हैं, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने इस देश में संविधान में हम लोगों को 4 नाम दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जनरल। तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बच्चों के साथ मैं दिल्ली रहता हूं। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की है और वहां कैसे आपकी जाति पूछी जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्या होता था, गांव में जातिवाद होता था, अभी भी होता है। बकरी पकड़ लेंगे, गन्ना काट लिए तो मारेंगे, बैर तोड़ लिए तो लड़ाई करेंगे, ये वाला जातिवाद होता था। तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। अब बाबा साहेब का जो संविधान है, इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, जिनके दिमाग में जाति का जहर भरा हुआ है और उनको लगता है कि मैं जाति की वजह से किसी जाति में पैदा हो गया तो मैं अच्छा हूं या बड़ा हूं, ये जो दिमाग में भरा हुआ है, इस वजह से इस देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, अमूमन जो 12 कर चुके हैं लोग, जो मैट्रिक पास है, 12 है, ग्रेजुएशन में है, उनको पता होगा। आप सब लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं कि मैं एससी हूं, एसटी हूं, ओबीसी हूं और उसके आधार पर आपको कुछ फायदा मिलता है, रिजर्वेशन है। इससे भी कुछ लोग को पेट में दर्द है। सोचिए, रिजर्वेशन का हमारे ज्यादातर जो बैकवर्ड समाज के बच्चे हैं, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं और झारखंड में शेड्यूल ट्राइब की भी आबादी बहुत ज्यादा है, तो इस समाज के जो बच्चे हैं उनको भी लगता है कि रिजर्वेशन शुरू में लगता है जब आप 10+2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको लगा कि आरक्षण खराब चीज है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में आपने किसी भाई का या बहन का हाथ पैर तोड़ दिया जानबूझकर और आप उसको व्हील चेयर नहीं देंगे तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा।
ये मोटा मोटी बातें मैं बाबा साहब के बहुत इतिहास भूगोल नहीं बताऊंगा। मैं आज बाबा साहब की क्या जरूरत है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और क्या करने की जरूरत है ये बता रहा हूं। इस देश में रिजर्वेशन का कंसेप्ट बाबा साहब ने दिया, साहू जी महाराज पहले थे। रिजर्वेशन इसलिए आया था कि जो लोग रेस में पीछे छूट गए हैं उनको मौका मिले। जो लोग रिजर्वेशन को कोसते हैं, गाली देते हैं, उनको जानकारी नहीं है। आप लोग ध्यान ले लीजिए, रिजर्वेशन से आपका दाखिला हो जाता है। जैसे आप IIT करना चाहते हैं, आप मेडिकल का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में सहूलियत मिलती है कुछ कम नंबर से, लेकिन आपको वहां सेमेस्टर पास करना होता है। जैसे सभी बच्चे पास करेंगे वैसे आपको भी पास करना है। तो कोई आपको अगर ये कहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप लोग को आगे जाना है हायर एजुकेशन में, कि तुम आरक्षण से आए हो, तो कभी घबराइएगा मत। उसको कहिएगा कि तुमसे ज्यादा मेरिट है मेरे में, तुम करोड़ों के संपत्ति में पले हो, बड़े घरों में पले हो, बड़े स्कूलों में पढ़े हो, और मैं गरीब के घर पैदा हुआ, मेरे माँ बाप मजदूर है, और उसके बाद भी मैं उस कॉलेज में आया हूँ जिसमें तुम भी पढ़ रहे हो और मैं भी पढ़ रही हूँ, और एग्जाम दोनों को बराबर पास करना होगा। सिर्फ एंट्रेंस में हमें सहूलियत मिली है। और सोचिए, कल तक जो लोग कह रहे थे कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है, अब एक नया आरक्षण आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS। उस आरक्षण का जब कट ऑफ देखेंगे, जो लोग सो कॉल्ड मेरिट की दुहाई देते थे, उनका कट ऑफ तो SC ST OBC से भी नीचे जा रहा है। मतलब सबसे लिख लोहा पर घस पत्थर वही लोग हैं जो कल तक मेरिट की बात कर रहा है। लिख लोहा पर घस पत्थर जानते हैं ना, हम भी बिहार से हैं, सब भाषा जानते हैं। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉलेजेस कैंपस जो है आजकल, जो जातिवाद है, बकरी वाला, गन्ना तोड़ लेने पर या अमरूद तोड़ लेने वाला, उस जातिवाद से कोई नुकसान नहीं है। हम लोग के साथ भी हुआ। अब जो जातिवाद है वो बहुत महीन हो गया है। जब आप कलेक्टर का UPSC का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जातिवादी जो बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, पता है वो कैसे जातिवाद करेगा? बहुत महीन जातिवाद करेगा वो। अगर आप SC ST OBC या किसान या अल्पसंख्यक हैं, तो आपसे पूछेगा कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब आप फंस गए। आपसे पूछेगा कि अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति का नाम बताओ। आपको लगेगा सवाल पूछ रहा है, इसमें जातिवाद कहां है? और जैसे ही उसकी जाति वाला आदमी आएगा इंटरव्यू देने, उससे पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब सोचिए कितना महीन है जातिवाद। आपसे चेकोस्लोवाकिया का पूछ रहा है और अपने वाले से भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम पूछा, तो फेल कौन होगा और पास कौन होगा? ये महीन जातिवाद है जो आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और इससे आपको लड़ना है। आप बड़ी नौकरियों, अब आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, बकरी चराइए, आप मजदूरी कीजिए, आप उनके यहाँ ड्राइवर बन जाइए, तो आपको बाबू सोना कहेंगे कि हम तो इनके साथ खाना खाते हैं। अरे हमारा ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, हम तो उसको अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा के खिलाते हैं। दरअसल उनको नफरत आपके मजदूर बनने से नहीं है, उनको नफरत है कि जो कल तक मजदूर था वो हमारे बराबर में कैसे आके बैठ गया है। और यही काम आज भी इस देश में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। वो किसी का खेत नहीं जोत लेते हैं। आज भी इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, वो कहेंगे संविधान तो कॉपी पेस्ट है। आज भी इस देश में जो अंगूठा छाप है, जो स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो क्या कहेगा? आरक्षण नहीं होता तो हम तो कलेक्टर बन जाते। अरे बेवकूफ, कलेक्टर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन करना होता है। बाबा साहब की मूर्तियां इसलिए तोड़ी जा रही है कि इस देश के 100 में 90 लोगों को उन्होंने बता दिया कि तुमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अमीर होना है। इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। और विडंबना देखिए, इसी को आप लोग धार्मिक शहर में हैं, बड़ा धार्मिक शहर है ये, यहाँ अमर होने के लिए लोग आते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं अमर होने का, सोचिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध
और बाबा साहब अम्बेडकर की है। 2500 साल पहले बुद्ध जन्म लिए, उनके विचार ने उनको अमर कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर अमर हो गए। आप बाबा साहब की मूर्तियां जितना तोड़िएगा उतना मूर्ति लगेगी, क्योंकि उनका विचार अमर है और वो इंसानियत के पक्ष में थे। आप कुछ भी कर लीजिए, टाटा बिरला का 10 जनरेशन आगे आप नाम नहीं जानते होंगे। पैसा कमा लीजिए, अमीर हो जाइए, आपको दुनिया में अमर होना है तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा। और सोचिए, इस देश की विडंबना देखिए। अब जो जातिवाद जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बने। अब जो जातिवाद है वो जुडिशियरी में है। आपको पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कैसे होती है? बिना परीक्षा। अब जो इस देश में जजों के, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जो दुनिया का सबसे सम्मानजनक भारत का नौकरी है, जज की नौकरी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहां बिना परीक्षा लिए नौकरी मिलती है। कोलोजियम कहते हैं उसको। इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% लोगों के, जैसे मान लीजिए 100 रोटियां इस देश में संपत्ति है अगर 100 रुपए का, तो 10 लोगों के पास 90 रुपया है और 90 लोग सिर्फ 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोगों के पास 90 रुपए है। मतलब शहर उनका, शहर की जमीन उनकी, खेत खलिहान उनका, एसपीडीएम कलेक्टर नौकरियां उनकी, सारे सुविधा सुख के तंत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इस देश के 90% लोगों को कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मानो और तुम अधिकार मत मानो। यही बाबा साहब ने बराबर का जो अधिकार दे दिया संविधान में, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। और सोचिए, महिलाओं को बाबा साहब न होते तो महिलाएं आज कलेक्टर, एसपीडीएम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होती। और विडंबना देखिए, जो लोग सीएम पीएम बन जा रहे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की वजह से। वो भी कहते हैं कि हम संविधान अंदर से, सामने नहीं बोलेंगे, उनके भी अंदर है कि हम संविधान नहीं मानेंगे या उसको लागू नहीं करेंगे। तो आप सब लोग अगर अपने जीवन में सम्मान की जिंदगी चाहते हैं, चाहे वो समाज में, चाहे अपने घर में, आपको संविधान पढ़िए। वो आपको वो अधिकार देता है जिसके आगे दुनिया का सारा अधिकार फीका है। तो भारत का संविधान और बाबा साहब, अगर हम सब लोगों ने मिलकर संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचाएगा। और आखिरी बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर अब नहीं आएंगे, अब उनका संविधान ही हमें बचाएगा। और जानते हैं सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आज के समय में इस देश के 90% लोगों के पास अगर सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वो वोट का अधिकार है। यकीन मानिए, इस देश के 90% लोग, 90% मैं कह रहा हूं, आज जो महिलाओं के लिए योजनाएं बन रही है, आज जो महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, आज जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, अगर ये संविधान न होता और बाबा साहब की वोट की ताकत न होती तो कोई आपकी सूद लेने वाला नहीं था। आपके वोट की ताकत है, आधी आबादी है आप, आपके वोट की ताकत है। अब आप वोट डालती हैं अपने होशियारी से तो आपको सुविधाएं मिल रही है। उसी तरह से इस देश के 90% लोग जिनके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, थोड़ा बहुत है उसको बहुत मत मानिए, मैं अंबानी अडानी की तरह कह रहा हूं, जिन लोगों के पास अच्छी नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, जो बड़े बड़े पदों पर नहीं है, उनसे अगर आज सरकारें डर रही हैं तो वो एक वोट की आपकी ताकत है। इसलिए किसी कीमत पर वोट की जो ताकत है उसको समझिए, और जब जब आप समझदारी से वोट करेंगे तब तब आपके जिंदगी को बेहतरी मिलेगी और ये देश मजबूत बनेगा। ये मेरी राय है, आप माने या ना माने। वोट डालने से पहले 3-4 बात अपने जहन में लाइएगा। जो आपको धर्म के नाम पर लड़ाए या धर्म के नाम पर वोट दे, उसको कभी वोट मत दीजिए, क्योंकि धर्म हमारा आस्था का विषय है। आप किसी को पूछते हो वो आपका निजी मसला है। भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा धोखा है। जो आपको रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल,
आपके बच्चों का भविष्य। अरे बेरोजगार की तो हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में शादी नहीं होती है, होती है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, रोजी रोजगार, आपके बच्चों का भविष्य, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। आप बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके बच्चा को ड्राइवर बनाना है और एक बच्चा को डीएम बनाना है, क्या बनाएंगे? तो डीएम बनाने की जो बात करेगा उसको ना वोट दीजिएगा। तो बाबा साहेब का मैं कृतज्ञ हूं दो चीजों से। एक तो उन्होंने कानून बनाकर हमको बराबर का अधिकार दिया, और दूसरा वोट का अधिकार दिया। अगर ये वोट का अधिकार न होता तो इस देश में, इस देश के 90% लोगों को जाति के नाम पर लोगों ने इतना परेशान किया है, इतना तिरस्कार किया है, इतना उन पर जुल्म जाति की है कि वो 1000 साल तक होश नहीं कर पाएंगे। ये वोट का अधिकार है कि आपको आज 5 किलो राशन भी जो मिल रहा है तो आपके वोट की वजह से। तो सबसे बड़ी संपत्ति और बाबा साहब का सबसे बड़ा जो दिया अधिकार है वो वोट का अधिकार है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ये संविधान बचे और ये हमारा वोट का अधिकार बचे। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान रहेगा, वोट का अधिकार रहेगा तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी बनेंगे और हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी। और जब इस देश के 90% लोग जो रेस से पीछे छूट गए हैं वो जब लाइन में आएंगे तब जाकर ये देश असली मजबूत देश बनेगा। और जो संविधान को मानता है वही असली राष्ट्रवादी है। तो मैं, आप सब जागरूक लोग हैं, जगे हुए लोग हैं। बाबा साहब की आज जयंती है, मैंने इसीलिए कहा कि एक चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री है तो वो बाबा साहब के संविधान की देन है। नहीं तो चाय वाले को लोग गाली गलौज करते हैं। आज एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है तो वो बाबा साहब का संविधान है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो समझिए, ये संविधान और वोट की ताकत, ये दो ऐसे अधिकार हैं जो बाबा साहब ने हमें दिए हैं। मैं एक बात लास्ट में कहूंगा, आपको पूरी आजादी है, संविधान देता, आप सहमत हो या ना हो। इस देश की महिलाओं को, इस देश के शोषित वंचित गरीबों को, लाचार बेबस को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनको भारत में पैदा तो सब माँ बाप ने किया है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है हमारे, लेकिन मान, सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत की जिंदगी दी है तो वो भारत का संविधान। और इसलिए हम लोग बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं। और आखिरी लाइन, जो बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलेगा, जो संविधान पढ़ लेगा और जो संवैधानिक अधिकारों को जान लेगा और जो अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर हो जाएगा, उसकी 100 साल की जिंदगी एक राजा से भी बेहतर गुजरेगी। क्योंकि इंसान के लिए मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको मजबूत बनना है, अगर आपको इस देश पर राज करना है, MP, MLA, कलेक्टर, SP, DM, चपरासी या चीफ जस्टिस बनना है, तो सिर्फ एक रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता। अब आप लोग तय कर लीजिए, होशियार हैं, कि इस देश में इज्जत सम्मान से जीना है या गुलाम बनना है। अगर इज्जत सम्मान से जीना है तो बाबा साहब का संविधान और वोट की ताकत को पहचानिए। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, बाबा साहेब अमर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।